पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि एक बार सचिन पायलट भी जेल चले गए थे, तब कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला आंदोलन कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में ऐसे नेता भी हैं जिनको मच्छर काटे और चले गए। जेल में मैं बहुत धार्मिक हो गया। आज तो सीएम बने में घूम रहे हैं, सपने लेते हैं मुख्यमंत्री के, बन गए मुख्यमंत्री। मुझे बड़ी चिंता होती है मुख्यमंत्री बनते बनते कहीं जेल नहीं चले जाए कई लोग, क्योंकि महेश जोशी का एक फोटो वायरल हुआ था चड्डी बनियान के अंदर, और वो कह रहे थे मैं तो प्राणायाम कर रहा हूँ और जेल में मैं बहुत धार्मिक हो गया। जेल में सारे धार्मिक होते हैं, अगर नहीं हो तो क्या करवाते वो करवाते हैं। आपको पता है जेल के अंदर क्या काम करवाते हैं, सारी बात आप जानते हैं। तो नेता और कितना ही बड़ा दादा हो, जो जेल के अंदर जाता है तो अपनी औकात के अंदर आ जाता है। एक बार सचिन पायलट साहब भी जेल चले गए, जब फैसला के आंदोलन कर रहे थे, कुछ बुजुर्गों ने कहा कि सारा श्रेय फैसला जी ले रहे पायलट साहब, आप भी चलो आंदोलन में। बोले चलो, पकड़ लिया पुलिस ने। तो पायलट साहब सोचा कि मैं तो सचिन पायलट हूँ, जेल में मेरी अलग खातरी होगी, मैं नेता रहा हूँ पुराना। जेल में जाती शेखावटी मारवाड़ के लोग मिले, बोले भैया बेचारे चादर सो गया अंदर एक बैरक में, तो बैरक में छुड़ा दिया। घंटे भर तो कोशिश की, बाद में बोला कि जल्दी बात करो वसुंधरा आंटी से, मेरे को मच्छर काट रहे, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। वसुंधरा भी यही चाहती थी कि सचिन आए और मुझे फोन करे। बोले हाँ सचिन, मैं तुम्हें छुड़वा रही हूँ, और दिल्ली भेज दिया। अब आप बताओ, ये संघर्ष करने वाले नेता भी राजस्थान के अंदर। और अब खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां बेंगू क्षेत्र के सारण गांव में शुक्रवार शाम रूपारेल नदी की पुलिया पार करते समय एक ही परिवार के 5 लोग बाइक समेत तेज बहाव में बह गए। इनमें से 3 को ग्रामीणों ने साहस दिखाकर बचा लिया, लेकिन मां और बेटी अब भी लापता हैं। शनिवार सुबह से एसडीआरएफ की टीम नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही। वहीं दूसरी ओर बांधों में पानी की लगातार आवक के चलते पुलिस और प्रशासन की ओर से आमजन से सुरक्षित रहने की अपील के बावजूद लोग लापरवाह नजर आ रहे। जिले के निम्बाहेड़ा अरनिया जोशी गांव में निकल रही पुलिया पर पानी पूरे वेग से बह रहा, जहां बाइक सवारों की ओर से जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने का वीडियो वायरल हो रहा है। देशवासियों, राज्य के वासियों और जिला चित्तौड़गढ़ के वासियों से अपील करना चाहता हूं कि विगत दिनों बारिश के कारण बहुत सारे नदी नाले आदि काफी उफान पर थे, जिस कारण से जिले में कुछ ऐसे हादसे हुए जिसमें यहाँ के नागरिकों की जान चली गई। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि वो उन ऐसे इलाकों में ना जाएं जहाँ पर तेज बहाव बह रहा है, और अगर आपको कोई रोकता है, अगर आपको कोई पुलिस वाला या कोई प्रशासनिक अधिकारी इस बात के लिए टोकता है कि आप उस रास्तों पर ना जाएं, तो कृपया उनकी बातों की। कहीं स्कूल की दीवार गिरने से हादसा हुआ है, कहीं आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बीकानेर के लूणकरणसर की है, जहां कच्चे मकान की छत गिरने से मलबे के नीचे परिवार दब गया, जिसमें 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं जोधपुर से हादसों की 2 तस्वीरें आई सामने, जहां लूणी में जर्जर हालात में 2 कमरों की जर्जर बिल्डिंग गिर गई, तो वहीं जिले में एक बालकनी गिरने से भी हादसा हुआ। वहीं भीलवाड़ा में घर पर आकाशीय बिजली गिर गई, बिजली गिरने से घर की दीवार ढह गई, जबकि टोंक के लांबा हरि सिंह में ऐतिहासिक किले की सुरक्षा दीवार स्कूल पर ढह गई, जिससे 4 कमरे धराशायी हो गए। भीलवाड़ा से देंगे बड़ी खबर। कल्याणपुर में डीएम के आदेश के बाद भी खुले स्कूल, कलेक्टर के स्कूल बंद के आदेश के बाद भी स्कूल खुले हुए थे। निजी स्कूल में छुट्टी के बावजूद बच्चे स्कूल पहुंचे और आसपास के लोगों के पहुंचने पर स्कूल की छुट्टी उनके द्वारा कराई गई। तो देखिए, कलेक्टर ने स्कूल बंद के आदेश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल खुला हुआ था। छुट्टी के बावजूद निजी स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे। स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं कलेक्टर के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी कलेक्टर के द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना हो रही है। साफ तौर पर उनके आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। छुट्टी के बावजूद स्कूल पहुंचे हैं बच्चे। आसपास के लोगों के पहुंचने पर स्कूल की छुट्टी कराई गई है।
जोधपुर से बड़ी खबर है। फरार कांस्टेबल का पता नहीं कर पाई पुलिस। अपहरण कर लूट मामले में फरार है कांस्टेबल। सरदारपुरा थाने में तैनात कांस्टेबल ऋषभ की तलाश की जा रही है। पुलिस ने कांस्टेबल पर घोषित किया 15,000 का इनाम। मामले में 4 पुलिसकर्मी पहले हो चुके हैं गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। जोधपुर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर फरार कांस्टेबल का पता अभी तक पुलिस नहीं कर पाई। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। गहलोत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार पहले फैसला नहीं कर पाई और जब हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द करने का आदेश दे दिया तो सरकार फैसले का स्वागत कर रही। गहलोत ने कहा कि आर्मी और जुडिशरी में भी पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में सरकार ने सख्त फैसले लिए। गहलोत ने बत्री किरोड़ी लाल मीणा और सांसद हनुमान बेनीवाल पर भी निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि भर्ती परीक्षा रद्द होने का श्रेय लेने के लिए प्रदेश के 2 बड़े नेता आपस में भिड़ गए। गहलोत ने कहा कि सरकार को पेपर लीक की बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहिए। एक परीक्षा जो रीट थी सेकंड ग्रेड की, वो उसमें पेपर आउट होने की शिकायत मिली एसओजी समय 33-35 हज़ार के करीब पोस्टें थी। 70 लोगों के खिलाफ में रिपोर्ट मिली। हमने इंटरेस्ट के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट में पूरी परीक्षा रद्द कर दी थी। 35,000 से बढ़ा के 50,000 पोस्ट कर दी, वापस एग्जाम करवाए और साइलेंटली 50,000 लोगों को नौकरी मिल गई। ये जो बीमारी फैली है ये आर्मी के अंदर भी है, पेपर लीक होने की, जुडिशरी के अंदर भी है। देश में राजस्थान में जुडिशरी में पेपर आउट हुआ, गुजरात में बहुत ज़्यादा है, यूपी में है, बिहार में है, पंजाब में है, कहाँ नहीं है। अधिकांश राज्यों में पेपर लीक की गैंग बन गई है। वो ये काम करते हैं क्योंकि जो माहौल है, नौकरी मिलती नहीं है, बेरोजगारी है और सरकारी नौकरी सब चाहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका बेसिक बात वो है। हमारी गवर्नमेंट देश में वो गवर्नमेंट है जिसने जितने कड़े फैसले किए हिंदुस्तान में ना केंद्र ने लिए हैं ना राज्य ने लिए हैं। हमने 10 करोड़ रुपये पेनल्टी, आजीवन कारावास की सजा, संपत्ति कूट कराने कर ली हम लोगों ने। कोई कमी रखी नहीं हमने कानून पास करने के अंदर। और तो और मिस्टर M.K. कुमावत जो थे, पहले आरपीसी के चेयरमैन रहे हुए थे, वो होम मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी होम रहे हुए थे, डीजी पुलिस रहे हुए थे आंध्र प्रदेश के। वहीं एसआई भर्ती रद्द होने पर जोधपुर में मंत्री जोगाराम का बड़ा बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि परीक्षा को न्यायालय ने रद्द नहीं किया बल्कि कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन के साथ जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश का विधि विभाग परीक्षण कर रहा, इसके बाद ही सरकार आगे का कदम उठाएगी। को अगर आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो माननीय न्यायालय ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है, अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सरकार को भेजा है कि इसकी जांच कर हमारा जो आरपीएससी है उसको भेजा जाए। पर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के कार्यकाल में इस राजस्थान लोक सेवा आयोग में जितने भी सदस्य और अध्यक्ष मुकर किए उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और उसकी जांच का आदेश दिया है। और मुख्य आधार जो माननीय उच्च न्यायालय ने बनाया है कि जब खुद आरपीएससी के मेंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर इसमें लिप्त है तो उसमें संदिग्ध उन्होंने माना है। और ये भी कहा है ऐसी स्थिति में इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। हमारा जो आरपीएससी है उस पर पूरी जांच होकर के उसका पुनर्गठन भी होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने पहले आते ही इसकी जांच शुरू प्रारंभ की, एसआईटी गठित की, पहला मुकदमा दर्ज किया, इतने लोग पकड़े गए। तो सरकार को एक तरह से परोक्ष रूप से भाजपा सरकार की प्रशंसा की, वर्तमान सरकार की। जबकि जयपुर में एसआई भर्ती रद्द होने पर सफल विद्यार्थियों का विरोध देखने को मिला। कलेक्ट्रेट सर्किल पर रैली निकालकर इसका प्रदर्शन किया गया। सफल अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है, सफल अभ्यर्थियों का साथ देने की मांग की है। खंडपीठ में फैसले को चैलेंज करने की मांग की गई है।
एसआई भर्ती 2021 रद्द होने से चयनित अभ्यर्थियों और परिवारों पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। भविष्य अधर में लटक जाने से पीड़ित परिवार अब आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। झुंझुनू में शहीद स्मारक के सामने परिजनों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की गुहार लगाई। सरकार को हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील करनी चाहिए। पुलिस से के एसआई जो बने थे, उन एसआई के परिजन हैं जो आज पूरी तरह से पीड़ित हैं और ये मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाने आए हैं कि हमारी पीड़ा को सुने और हमारी पीड़ा को सुनते हुए इनके बच्चों के पक्ष में डीबी में अपील लगाएं और हमें जहां तक वो स्टे दिलवाएं। हम न्यायप्रिय जो मुख्यमंत्री हैं उनसे हमें हमेशा पूरी श्रद्धा रही है, पूरा विश्वास रहा है। आज भी हमें ये विश्वास है कि हमारी बात को वो सुनेंगे। हम सब ईमानदार थानेदारों के परिजन हैं जो कि आज राजस्थान के कोने कोने से जिला मुख्यालयों पर इकट्ठे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप हमेशा ही न्याय के पक्ष में रहे हैं, आप एसआई भर्ती में ईमानदार थानेदारों के पक्ष में डीबी में जाएं और उनको न्याय दिलाएं। डीग जिले के कुम्हेर कस्बे में माहौल उस वक्त गर्मा गया जब बस स्टैंड के पास गौशाला नगर पालिका की जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था। अवैध निर्माण की भनक मिलते ही वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कब्जा हटाने की मांग की है। अधिकारियों ने जांच की तो मामला सरकारी संपत्ति का सामने आया। वहीं नगर पालिका ने अपने स्वामित्व का बोर्ड लगा दिया। कब्जाधारियों के पास जमीन के दस्तावेज हैं और न ही पालिका से निर्माण की अनुमति। अभी इसमें पटवार हल्का कुम्हेर से जानकारी ली गई तो इसमें ये बताया गया है उनके द्वारा कि ये जो ज़मीन है ये फ़िलहाल 1641 खसरा नंबर में नगर पालिका कुम्हेर के नाम दर्ज है और उनके द्वारा किसी को इसका आवंटन नहीं किया गया है। तो वर्तमान में ये ज़मीन जो है नगर पालिका कुम्हेर की है और आगे इस ज़मीन के संबंध में जो कोई भी निर्णय लिया जाएगा वो नगर पालिका कुम्हेर के द्वारा ही लिया जाएगा। अगली खबर आपको दे रहे हैं चूरू से, जहां पुलिस ने सिख मुद थाना क्षेत्र के गांव बघेला के विकास कुमार गोदारा को फर्जी मार्कशीट बनाकर भारतीय डाक विभाग की नौकरी लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में पुलिस अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में आरोपी विकास ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना बोर्ड की 10वीं की मार्कशीट में खुद के 98% अंक दिखाकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। इस मार्कशीट से विकास का चयन बीपीएन पद पर हुआ 2022 में। उसे राजगढ़ तहसील के नरवासी गांव में बीपीएम पद पर ऑनलाइन अलॉटमेंट मिली थी, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया। डाक विभाग द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन करवाने पर पता चला कि विकास की मार्कशीट फर्जी थी। डाक विभाग द्वारा मेरिट बेस पे भर्ती की गई थी 2022 में, जिसमें विकास कुमार पुत्र मांगेराम गोदारा निवासी बघेला ने फर्जी अंक तालिका जो करीब 98% नंबर की थी, जो बिहार से लाकर नौकरी प्राप्त की थी। इस संबंध में डाक विभाग द्वारा वेरिफिकेशन किया है, जिसमें मार्कशीट फर्जी पाई गई। विकास कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान रॉयल्स टीम को बड़ा झटका लगा है। राहुल द्रविड़ ने कोच का पद छोड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स टीम को बड़ा झटका लगा है। राहुल द्रविड़ ने कोच का पद छोड़ दिया है। अगले सीजन में आरआर के कोच नहीं रहेंगे। अगला सीजन जो होगा उसमें राजस्थान रॉयल्स टीम को एक नया कोच मिलेगा, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने अपने कोच का पद छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है ये अभी तक सामने नहीं आ पाया, लेकिन बड़ी झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है टीम के लिए। राहुल द्रविड़ जिनके सुपरविजन में टीम ने बहुत अच्छा खेला, शानदार प्रदर्शन किया, और राहुल द्रविड़ के अब कोच पद से हटने के बाद ये पद खाली हो गया। इस जगह को कौन भरेगा ये देखना होगा। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच का पद छोड़ दिया है। सबसे पहले बड़ी खबर,
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जुड़ी आ रही है। जानकारी के मुताबिक जगदीप धनखड़ ने अब पूर्व विधायक के नाते मिलने वाली पेंशन के लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय में फिर से आवेदन किया है। आपको बता दें, जगदीप धनखड़ 1993 से 1998 तक किशनगढ़ सीट से कांग्रेस के विधायक रहे थे। पूर्व विधायक के तौर पर उन्हें जुलाई 2019 तक पेंशन मिल रही थी। जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने के बाद पेंशन बंद हो गई थी। अब उपराष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्होंने पूर्व विधायक के नाते फिर से आवेदन किया है। गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ ने हाल ही में अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 21 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। सुधीर शर्मा संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। सुधीर, पूर्व विधायक पेंशन के लिए आवेदन किया गया है पूर्व उपराष्ट्रपति के द्वारा? बिल्कुल। 2019 में जब वो राज्यपाल बने थे पश्चिम बंगाल के, उसके बाद में उपराष्ट्रपति बन गए थे। लिहाजा जो पेंशन होती है जनप्रतिनिधित्व की, जब वो वेतन भोगी हो जाते हैं या किसी सरकारी पद पर चले जाते हैं, संवैधानिक पद पर चले जाते हैं, तो उस पेंशन बंद हो जाती है, तो इस्तीफा दे देते हैं। उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। इस सिचुएशन में उनको जिस जगह से वो पेंशन ली जाती है वहां पर एक दोबारा आवेदन करते हैं, और उसी के तहत जगदीप धनखड़ जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने अपनी पेंशन सुचारू करने के लिए वापस से एक बार विधानसभा सचिवालय में आवेदन किया है, ताकि उनकी जो पेंशन है 10वीं विधानसभा के दौरान जब वो किशनगढ़ से विधायक थे, एक बार वो विधायक रहे, उसी विधायक की जो पेंशन है उसको सुचारू रूप से लागू करने के लिए उन्होंने आवेदन किया है। जी ठीक है, लेकिन क्योंकि इसको लेकर प्रोसीजर क्या होता है, मैं वो आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, इसका बिल्कुल सामान्य सा प्रोसीजर है, क्योंकि बिल्कुल लंबे समय से ये चला आ रहा है। जैसे अभी राजस्थान की ही बात करें तो राजस्थान से इस समय राज्यपाल के तौर पे गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल हैं, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ऐसी स्थिति में जो राजस्थान के विधायक के रूप में पेंशन जो जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया को मिल रही थी, वो फिलहाल स्थगित कर दी, क्योंकि वह राज्यपाल के वेतन पर काम कर रहे हैं। सीएम इसी तरह से जगदीप धनखड़ जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति, उन्होंने त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र देने के और त्यागपत्र स्वीकार करने की अगले दिन से ही पेंशन के उनको वापस से मिलना शुरू हो जाएगी। वो निश्चित एक फॉर्मेट होता है। वो ठीक है सुधीर, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए।